नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। तेजस्वी यादव ने चंपई सोरेन में के भाजपा में शामिल होने वाली खबरों को लेकर कहा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अनंत सिंह के मोकामा से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद भाजपा नेता ललन सिंह ने भी खोला मोर्चा। चंपई सोरेन को लेकर जीतनराम मांझी का बयान, कहा उन्होंने सही निर्णय लिया। बिहार प्रदेश कांग्रेस में चुनाव से पूर्व हुए बड़े बदलाव। पशुपति पारस के अमित शाह से मुलाकात पर बोले शकील अहमद खान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई कहीं जाए उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भी लोग गए थे, क्या हुआ। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, महाराष्ट्र में भी लोग गए थे, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ ये सब जानते हैं। वहीं अररिया में बाइक चोरी की आड़ में पकड़े गए युवक के साथ अवमाननीय घटना पर तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मैं लगातार कह रहा हूं कि बिहार में पूरा सिस्टम खत्म हो गया है। नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा और पूरे तरीके से पुलिस को जब तक पावर नहीं देंगे कुछ नहीं होगा। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में आप देख लीजिए, जो काम करने वाले अधिकारी हैं उनको सेंडिंग पोस्ट भेजा जा रहा है और जो चढ़ावा देते हैं उन्हें मलाईदार पोस्ट पर भेजा जा रहा है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। खासकर मोकामा विधानसभा क्षेत्र को लेकर भाजपा और जदयू में गठबंधन की गांठ सरकने लगी है। दरअसल जेल से रिहाई के बाद मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के मोकामा से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद भाजपा नेता ललन सिंह ने भी मोर्चा खोल दिया है। दरअसल गठबंधन धर्म से इतर ललन सिंह ने अनंत सिंह को सीधी चुनौती दे दी है। ललन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि अनंत सिंह से उनकी सियासी अदावत किसी भी जन्म खत्म नहीं होने वाली है। एनडीए से अनंत सिंह के चुनाव लड़ने पर ललन सिंह ने भाजपा से अपने संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने का शंखनाद कर सूबे की सियासत में तूफान ला दिया है। हम भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी हमको उपचुनाव में बुला करके टिकट दिया और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में हम शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऊपर में निर्णय क्या होता है, अभी 1 साल है चुनाव में, जो निर्णय होगा उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा। अगर अनंत सिंह मैंने आते हैं भाजपा जेडीयू से तब आप क्या कीजिएगा? जदयू यहाँ से 3-3, 4-4 बार चुनाव हार चुका है, समझ गए ना। और भारतीय जनता पार्टी जदयू 42,000 वोट से कभी ज़्यादा नहीं ला पाया है मोकामा विधानसभा से। भारतीय जनता पार्टी अकेले 63,000 वोट लाया है। तो भारतीय जनता पार्टी का अधिकार बनता है मोकामा विधानसभा से चुनाव लड़े। अब ऐसे शीर्ष नेतृत्व क्या करते हैं उन पर निर्भर करता है। आपकी बात हुई है शीर्ष नेतृत्व से? बताएं सारी बात। शीर्ष नेतृत्व, तभी तो परिस्थिति ऐसा पैदा हुआ है। तब अभी ये पहले एडवांस में कैसे हम बात कर लेते। अगर शीर्ष नेतृत्व देता है अनंत सिंह को लड़िए, तब आप क्या कीजिएगा? है ना, हम उसके दूर विरोधी, हम उसके विरोध में ही रहेंगे। मोछ वाला तो मोछ पिजा रहा है। मोछ पिजाने वाला, जिसको मोछ हो तो मोछ पिजेबे नहीं करेगा। हमको मोछ चाहिए नहीं तो मोछ कहाँ से पिजाएंगे। लेकिन लड़ना आपका तय है। उसके दूर विरोधी हैं, विरोध में हम रहेंगे। तो पार्टी से भी निकाल देगा? तो पार्टी से निकाल देगा। अभी इस सब चीज पर आप पहले आप कैसे निर्णय कर दीजिएगा? पार्टी नेतृत्व से हम बात करेंगे। पार्टी नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी भारत का सबसे बड़ा पार्टी है। वो क्या निर्णय लेता है, क्या नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पशुपति पारस के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात पर शकील अहमद खान ने कहा कि मुझे अफसोस होता है, मेरे अच्छे संबंध हैं, ये परिवार राम लक्ष्मण के तौर पर गिना जाता था, मुझे काम करने का मौका भी मिला था। वहीं आगे उन्होंने कहा कि स्थिति बहुत खराब है बिहार में, लगातार पुल गिरने पर शकील अहमद खान ने आगे कहा कि निर्माण के काम में गलत मटेरियल लगाएंगे तो ऐसा ही होगा। ब्लैकलिस्टेड कंपनी घुस जाती है, कैसे घुस जाती है, किसको पैसा देती है। वहीं ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका देने वालों का नाम सामने आना चाहिए। उनका बहुत स्वागत है इस स्टेटमेंट का। राहुल गांधी जी घूम घूम करके देश की जनता के सामने जातीय आधारित जनगणना और आर्थिक रूप में कौन कौन लोग गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आर्थिक रूप पे, सामाजिक रूप पे, शैक्षणिक रूप पे कौन कौन लोग की हालत खस्ता बना दी गई है, इन सब के बारे में राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उसके साथ समर्थन में सभी लोग आ रहे हैं। ये स्वागत योग्य बात है। ये चिराग पासवान से आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि उनको संघर्ष में जाना पड़ेगा, थोड़ी बहुत तकलीफ सहनी पड़ेगी। तो वो तो सूट बूट की सरकार के साथ, सूट बूट के सरकार के साथ
वंचित समाज की बात, वंचित समाज के लिए पीठ पे लाठी खाने की बात हो पाएगी क्या? वह जो लोग जातीय जनगणना के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी, तो मनुस्मृति का कानून लाना चाहते हैं, तो सामाजिक एकता और सामाजिक न्याय के खिलाफ लोग हैं, उसके साथ वो कुर्सी पे बैठ करके उनको कैसा लगता है? गड़ता नहीं है उनको कोई ये कुर्सी? ये है मेरा सवाल उनसे। तो जिस तरह से जन स्वराज का बैच पसरता हुआ जा रहा है पूरे बिहार में, अल्पसंख्यकों और यादवों के वोट पर शेंदमारी हो रही थी, आप लोगों को नुकसान तो होगा महागठबंधन को 2025 के विधानसभा चुनाव में? मैं सिर्फ उनकी बात नहीं करता हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो समाज में राजनीति करना चाहती है, राजनीति में आ कर के कुर्सी पे बैठ कर के सेवा करना चाहती है और मेहनत करती है, तो उसका आकार प्रकार बढ़ेगा। कांग्रेस पार्टी इतने दिनों से क्यों टिकी हुई है 1885 से लेकर आज तक? क्योंकि वो जीते या हारे अपने कदम को मस्बत कदम से ज़मीन पर पैर गड़ाए चलती रहती है। तो अगर वैक्यूम होगा बिहार के समाज में, हम लोग अगर मेहनत छोड़ देंगे तो कोई नया भरेगा उसको, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी शहर के गोदावरी स्थित अपने आवास पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात कर कई बातों को रखा। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं ने फूल माला देकर उनका स्वागत भी किया। इस दौरान उन्होंने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के मामले पर कहा कि उनका निर्णय बिल्कुल सही है, उन्हें अपमानित करने का कार्य किया गया है। वे मुख्यमंत्री थे और अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन उनके सारे कार्यों को रोक दिया गया था, उनसे मशवरा तक नहीं लिया गया और उन्हें हटा भी दिया गया। ये कहीं से सही नहीं है। उनके मुख्यमंत्री रहते लोगों ने निर्णय ले लिया और अपना नेता चुन लिया। इसके बाद उन्होंने 3 निर्णय लेने की बात कही थी, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी बनाने की भी बात कही थी और दूसरे दल में शामिल होने की भी बात कही थी। तो उन्होंने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही है, हम उसका स्वागत करते हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग पाकिस्तान परस्ती बात करते हैं, वे धारा 370 हटाना चाहते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे, अच्छा काम कर रहे थे। ये ठीक है कि उनको बनाया गया था, लेकिन उनसे राय ली जाती, त्याग पत्र लेने को कहा जाता। ऐसा न करके उनके कार्यक्रमों को ही हाइक कर लिया गया, उनका सारा कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया और इधर नेता चुन लिया गया कि अमुक आदमी नेता हैं, तो उनको अपमानित किया गया। तो अपमानित होने के बाद चंपई सोरेन ने अपने खुद कहा था कि मेरे सामने 3 विकल्प हैं, उसमें एक विकल्प ये भी है कि हम दूसरे साथी को चुनें या फिर हम अपने कोई पार्टी बनावे या नहीं तो संन्यास ले। तो उसमें तीसरा विकल्प उन्होंने चुना है। ये तो उनकी बात है, इसके बारे में हम क्या कहेंगे, लेकिन ये बात जरूर करते हैं कि उनके साथ अपमानजनक बातें हुई और उसके लिए वो निर्णय लेने को स्वतंत्र थे। उन्होंने निर्णय लिया तो अपने ढंग से वो ठीक ही किया, उसके बारे में हमको कुछ नहीं कहना। सर, आपने ट्वीट किया है कि कांग्रेस कश्मीर में सरकार बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ या हिजबुल के साथ गठबंधन कर सकती है। ट्वीट नहीं किया है, ये एनडीए के जनरल थीसिस है कि जिस अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला हो, शेख अब्दुल्ला हो और लोग हों, सब पाकिस्तान परस्ती स्टेटमेंट देते हैं, वो 370 क्लाउज का समर्थन करते हैं, वो वहाँ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के आरक्षण का विरोध करते हैं और उसी के साथ कांग्रेस का अलायंस हो गया है। तो स्पष्ट है कि कांग्रेस का अलायंस कुछ मुद्दों पर हुआ होगा और वो मुद्दा है कि 370 लाना चाहेंगे या कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए जो उनका मुद्दा है उसके अनुसार काम करेंगे या आरक्षण खत्म करने की बात करेंगे। तो ये बात को हम लोग एनडीए के लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे, इसीलिए हमने ट्वीट किया है कि वो पाकिस्तान पर काम किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अरे उधर रुकिए ना भाई, ने कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी नीति डीएनए में ही है। अगर वो कहते हैं तो उनकी बात है, कैसे किसान विरोधी है भाई? कि जब किसानों को जो एमआर मिलता है, मैक्सिमम प्राइस होता है, उसमें इन्होंने हाइक किया है, किसानों की सुरक्षा की बात किया है, किसान को खाद बीज मुहैया कराने के संदर्भ में अच्छी नीति अपनाई है। इस तरह से किसान के लिए तो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार
काफ़ी काम कर रही है। अगर कोई किसी के मन में भ्रांति हो तो वो लोग 50 साल में क्या किए थे किसान के लिए, सोनो बतावे 60 साल में। तो खड़गे साहब आज आए हैं, तो खड़गे साहब समझ रहे हैं कि उनको शायद प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट लोग बना देंगे। तो जो कांग्रेस के लोग कहते हैं वो बोल रहे हैं। सर पशुपालक जी अमित शाह से मिलने गए हैं, पशुपति पारा जी अमित शाह से मिलने गए हैं सर दिल्ली में, क्या कहें? कौन बड़ी बात है भाई? पशुपति पारा जी एनडीए में थे, मंत्री थे, टिकट नहीं मिला, मंत्री नहीं बने और अभी भी वो गए हैं अमित शाह जी से मिलने के लिए, तो अच्छी बात है। और आपको मैं कहता हूँ कि निकट भविष्य में पशुपति पारा जी से मैं भी हमने ट्वीट नहीं किया है, ये एनडीए के जनरल थीसिस है कि जिस अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला हो, शेख अब्दुल्ला हो और लोग हों, सब पाकिस्तान परस्ती स्टेटमेंट देते हैं, वो 370 क्लाउज का समर्थन करते हैं, वो वहाँ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण का विरोध करते हैं और उसी के साथ कांग्रेस का अलायंस हो गया है। तो स्पष्ट है कि कांग्रेस का अलायंस कुछ मुद्दों पर हुआ होगा और वो मुद्दा है कि 370 फिर लाना चाहेंगे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार प्रदेश कांग्रेस में विधानसभा चुनाव से पहले बदलाव शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक सेल की जिम्मेदारी अब उमैर खान को दे दी गई है। आज प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के सामने उमैर खान ने पदभार ग्रहण किया। बता दें कि उमैर खान ने कहा कि साल 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी बेहतर होगा। अब कांग्रेस का समय है। उमैर खान ने पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार जताया है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं और अपने प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े भाई डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, मदन मोहन झा जी, डॉक्टर शकील अहमद खान साहब, इन तमाम लोगों का आशीर्वाद रहा और शीर्ष नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रताप गढ़ी जी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि तमाम गार्जियन का कोऑपरेशन रहेगा। कांग्रेस की सुंदर विचारधारा को हम जन जन तक ले जाएंगे और 2025 में जब कांग्रेस मजबूत होगी, इंडिया गठबंधन की बेहतर सरकार होगी और बिहार का सुंदर विकास होगा। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में हम लिखेंगे नया कहानी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पे बोल दीजिए सर, कैसा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो सरकार ने लागू? देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले से जिस बात की मांग करती रही, सरकार को झुकना पड़ा और निश्चित रूप से वो न केवल सभी सर्विसमैन का मांग था, बल्कि इस देश के सभी लोग चाहते थे कि पुरानी पेंशन योजना के तहत ही पेंशन दिया जाए। अधिकार है नया पार्टी बनाना, सबको अधिकार है चुनाव लड़ना। संविधान के प्रस्तावना में ये बात कही गई है और हम लोग शुभकामना देते हैं सबको। उन्होंने कहा है कि जो मेरे दल में आएंगे वो अच्छे लोग होंगे और जो दूसरे दलों में होंगे वो अच्छे लोग नहीं है। उन्होंने आज कहा है ये बात। तो अभी ये तो जनता फैसला करेगी, आप क्या बोलते हैं? अच्छे बुरे का। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं और अपने प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े भाई डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, मदन मोहन झा जी, डॉक्टर शकील अहमद खान साहब, इन तमाम लोगों का आशीर्वाद रहा और शीर्ष नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रताप गढ़ी जी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि तमाम गार्जियन का कोऑपरेशन रहेगा। कांग्रेस की सुंदर विचारधारा को हम जन जन तक ले जाएंगे और 2025 में जब कांग्रेस मजबूत होगी, इंडिया गठबंधन की बेहतर सरकार होगी और बिहार। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप
कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।